हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनी टाटा पावर के बारे में। दोस्तों, टाटा पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारी खबरें आती हुई देखने को मिल जाती है। कुछ खबरें ऑफिशियल होती है, कुछ खबरें अनऑफिशियल होती है। अनऑफिशियल मतलब अभी तक सामने नहीं आई होती है, वर्किंग प्रोग्रेस रहती है, बट बाद में वो ऑफिशियली सामने आ जाती है। और देखा गया दोस्तों, तो यही चीज़ें हम लोग को भविष्य में लगातार 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 कई समय तक, कई सालों तक देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, लार्ज कैप कंपनी है, ये तो ठीक है। एंड लार्ज कैप कंपनी तेजी से दौड़ नहीं सकती, ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों, ग्रोथ होना चाहिए। डेफिनेटली इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है, बिकॉज इनको रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे काम यहाँ पे मिलते रहते हैं। एंड कंपनी भी खुद को रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टर को भी मतलब यही पॉइंट हाईलाइट करके बताना चाहती है, क्योंकि वो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, उसमें कोई खास धंधा तो यहाँ पे होता नहीं है। इसीलिए तो इतने सालों से कंपनी नीचे ही जा रही थी। ये क्यों चेंज हो गया? रिन्यूएबल सेक्टर एक नया यहाँ पे पोर्शन इन कंपनीज के लिए मिल चुका है। एंड फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि सरकार का इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोल अभी तक तो यहाँ पे नहीं है। बेसिकली शुरुआत ही नहीं हुई है रिन्यूएबल सेगमेंट की, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। टाटा पावर से रिलेटेड दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि कंपनी का पूरा काया पलट करके रख सकता है, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बट पिक्चर बहुत लंबी है एंड बहुत बड़ी भी यहाँ पे रहने वाली है। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिखा सकता है। मतलब क्या है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताइए कि टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जो लेटेस्ट फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की बात करें, ठीक है, तो इसमें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट भी आ जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी यहाँ पे आ जाते हैं। उसी के साथ साथ सोलार पावर भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अलग अलग उसका सेटअप, इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे आ जाता है। ज़बरदस्त, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें इन कंपनीज के मतलब बिजनेस के पोर्टफोलियो में है, ठीक है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, जहाँ पे फ्यूचर में गजब का डिमांड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसियाँ हम लोग को भविष्य में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें, शायद से कल या फिर परसों मैंने इसी से रिलेटेड वीडियो भी यहाँ पे कवर किया था कि ऐसे सरकार के अलग अलग यहाँ पे पॉलिसियाँ यहाँ पे चल रही है। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। मतलब अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल आपके सामने रख दूँ तो ये दोस्तों, ये बिल्डिंग रहता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी ये पॉइंट मैंने कवर किया था कि सरकार यहाँ पे क्या करने वाला है, जो एकदम टॉप लेवल के बिल्डिंग्स होते हैं या फिर जो घर रहते हैं उनके ऊपर सनलाइट डायरेक्टली पड़ जाती है, तो वो अगर यहाँ पे सोलर सिस्टम सेटअप कर ले तो जस्ट इमेजिन, पूरी दुनिया को तो छोड़ दीजिए, खुद के बिल्डिंग का ही इलेक्ट्रिसिटी का जो सारा जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्व यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंड यही चीज़ें करनी पड़ेगी दोस्तों भविष्य में। और हम तो कोई यूरोपियन कंट्रीज में तो आते हैं नहीं जहाँ पे धूप खिलती नहीं करके, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी तरीके से धूप हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसका फ़ायदा यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मतलब इस कंपनी को यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। बिकॉज रूफ टॉप पे अगर सोलर सिस्टम अगर सेटअप अगर हो जाता है तो जस्ट इमेजिन कि मतलब ये जस्ट अभी शुरू हुआ है कि इधर मतलब आप बोल सकते हैं 1% भी नहीं, इवन तो 0.1% भी नहीं है पूरे, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो सरकार अगर इससे रिलेटेड पॉलिसियाँ अगर लेते आ जाती है, ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करके देख लेना कि अगर सिर्फ 10% भी भारत देश में अगर ये चीज़ें अगर सेटअप हो जाती है, एंड उसमें टाटा पावर ही फिलहाल तो हम लोग को इन चीज़ों में लीडर देखने को मिल रहा है, तो कितना बड़ा बिजनेस इनको मिल सकता है। देन अगर देखा गया दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिल्डिंग ही है एंड बिल्डिंग के अंदर ही डबल बिजनेस इनको मिल रहा है, एक तो रूफटॉप के लिए एंड उसी के साथ साथ पार्किंग स्लॉट के लिए भी। यस, पार्किंग में भी अगर देखा गया दोस्तों तो बहुत सारे लोगों के पास अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हुए देखने को मिल रही है। पार्किंग में हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने से रिलेटेड भी कंपनीज को मल्टीपल ऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जितने भी डेवलपर्स है, बिल्डर्स है, वो भी ये चीज़ें अभी सेटअप कर रहे हैं। मतलब जितने भी नई बिल्डिंगें खड़ी हो रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग स्लॉट में आप लोगों को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, उनके जो बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें तो जो एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार की सारी चीज़ें, लग्जरी आइटम्स वो हाईलाइट करके बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की सारी सुविधाएं वहाँ पे रहने वाली है। तो जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों, रूफटॉप सोलर के लिए सरकार पॉलिसी यहाँ पे बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो टाटा पावर सोलर रूफटॉप से रिलेटेड ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रहा है, जो कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट है। भाई कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, आपको पता है, ऑलमोस्ट 5.5-6 साल हो चुके हैं, मैं कोई स्पॉन्सर वाली वीडियोस करता नहीं। बट येस, जो चीज़ें अच्छी है एंड बिजनेस ओरिएंटेड अगर हम लोग को स्टडी करना है तो इस हिसाब से सारी चीज़ों को पढ़ना यहाँ पे पड़ता ही है। इसी से रिलेटेड दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि रूफ टॉप का तो बिजनेस एकदम कमाल तरीके से यहाँ पे चलने वाला है। घरों के छत के ऊपर
हम लोगों को यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिलने वाला है, यस सोलर सिस्टम यहाँ पे सेटअप होते हुए देखने को मिलेगा। मुझे पता है, जैसे मैंने कहा कि हर एक को मत सोचना कि सर हम तो नहीं लगाएंगे, हमारे बाजू वाले भी नहीं लगाएंगे, हमारी बिल्डिंग नहीं लगाएगी, बट धीमे धीमे करके ये चीज़ें शुरुआत यहाँ पे होने वाली। इनिशियल स्टेज पे ऐसे ही लगता है कि कुछ पॉसिबल नहीं है करके, बट बाद में धीमे धीमे करके सारी चीज़ें अडॉप्ट यहाँ पे की जाती हैं। एंड इससे रिलेटेड सरकार क्या कर देती है, अलग अलग प्रावधान लेकर आती है, सब्सिडीज़ लेकर आती है, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है, बट ये वन टाइम का इंस्टॉलेशन यहाँ पे रहता है तो चार्जेस कम हो जाते हैं, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक बेनिफिट रहेगा। देन उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि पार्किंग स्लॉट में भी बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, या फिर जो बड़े बड़े मॉल्स अभी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, उसमें भी डेवलपमेंट किया जाता है। तो बताया जाता है कि भाई पार्किंग स्लॉट में आप लोगों को ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करके रखने हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है टाटा पावर के लिए। एंड हाल ही में हम लोगों ने देखा ही था, हाल ही में मतलब कुछ सालों पहले की भी खबरें थी कि टाटा पावर विल इंस्टॉल ईवी चार्जिंग स्टेशन एट लोधा डेवलपमेंट अक्रॉस MMR एंड पुणे। सो हम कह सकते हैं जो लोधा के जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, या फिर उनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं, लोधा की बात करें तो उन्होंने टाटा पावर के साथ टाइप करके रखा हुआ है। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल रहेंगे। फ्यूचर को देखकर ये सारी चीज़ें डेवलप यहाँ पे हो रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रुस्तम जी भी आप लोगों को पता ही है, ये भी एक डेवलपर है। तो उन्होंने भी कहा है कि हमारे भी जितने भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, वहाँ पे भी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे अक्रॉस द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो जितने भी उनकी प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे सेटअप यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे ईवी के चार्जिंग स्टेशन हम लोग को सेटअप होते हुए देखने को मिल रहे हैं अक्रॉस द इंडिया। टाटा पावर के वेबसाइट के ऊपर ही सारी चीज़ें मिल जाएगी। न्यू दिल्ली में ही अभी की अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ पे हम लोग को ईवी चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर ने हाल ही में इंस्टॉल यहाँ पे किया है। इसी साल की यहाँ पे बात है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कानपुर से रिलेटेड हम लोगों ने खबर देखी थी कि 12 ईवी चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे सेटअप यहाँ पे कर दिए हैं। वो भी किसने किए, इंस्टॉलेशन बाय टाटा पावर। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को मिल जाती है, जो कि L&T ने यहाँ पे बिल्ड किया है, तो वहाँ पे भी ईवी चार्जिंग स्टेशन, इतना मतलब टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे भी टाटा पावर ने ई चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया है। इसी साल के वर्ल्ड कप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्रिकेट फैंस के लिए यहाँ पे उनकी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, मैच देखने के लिए आएंगे, तो सवाल वो पूछ रहे थे हमारी तो इलेक्ट्रिक कार है, तो टाटा पावर ने बोल दिया भाई चार्जिंग पावर स्टेशंस हमारे अवेलेबल है स्टेडियम्स के नज़दीक की। अगर हम लोग बात करें तो मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि धीमे धीमे करके इन चीज़ों में, इन सेगमेंट में टाटा पावर हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही रीज़न है दोस्तों, जो मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ, इन चीज़ों को समझिए। ये कोई वीडियो गेम नहीं, मैं बहुत बार बोल चुका क्यों स्टॉक नीचे जाता है और क्यों सडनली स्टॉक यहाँ पे कुछ ही चंद महीनों में इतना तेज़ भागता है कि कई सालों तक वो भाग नहीं रहा था। उसके पीछे का रीज़न ही यही है। तो अभी तक देखा गया तो रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार, इसके ऊपर सरकार का कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। एंड ये इनिशियल स्टेज है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स को खुली छूट यहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी जाके तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन चीज़ों को यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। एंड तभी अगर देखा गया दोस्तों, तो ये लार्ज कैप कंपनी तो ज़रूर है, बट आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में ही टाटा पावर ने जो रिटर्न्स दिए 200-250% के आसपास के रिटर्न्स दिए, एक मिड कैप टाइप के रिटर्न्स, वो क्यों दिए, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, एंड इस बिजनेस में हम लोग को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड देन दोस्तों आखिरी अगर हम लोग पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो, 46 to 50% प्रमोटर। टाटा ग्रुप में प्रमोटर की वैसे तो कोई चिंता होती नहीं है, ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर्स हम लोग को टाटा ग्रुप के पास ही देखने को मिल जाते हैं। देन बचा हुआ माल में भी आप देख सकते हैं FIs लगातार अभी यहाँ पे धीमे धीमे करके अपना हिस्सा बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे। DIs भी देखोगे तो धीमे धीमे करके अपना हिस्सा बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। गवर्नमेंट में पहले भी ज़्यादा कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं था। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें 27% की होल्डिंग उनकी भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली आप चाहो तो टाटा पावर इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देखिए वीडियो कोई रिकमेंडेशन वाला नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा स्टॉक क्यों आगे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, क्यों इतने कम समय में टाटा पावर इतना रॉकेट की तरह यहाँ पे भागा। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, लोग खरीदते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी अभी मतलब जो 250% के रिटर्न्स बने, अभी हमारे भी तुरंत रिटर्न बनने चाहिए 250%, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जो चाहते हो मार्केट में इमीडिएटली कभी नहीं होगा। ये बात हमेशा मतलब फिक्स कर लेना दिमाग में, क्योंकि 90% लोग ऐसे ही सोचते हैं। यही तो मार्केट की खूबी है, स्टॉक ऐसा रहेगा 90% लोग नहीं सोचेंगे। जैसे ही भागा 90% लोग इसको खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से और भागेगा नहीं, फिर वो नीचे ही आएगा। तो इसी प्रकार से चीज़ें सीसो की तरह यहाँ पे चलती रहती है। हम लोग शेयर प्राइस के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं रखते। प्राइस मतलब वो वॉलेटिलिटी चलती रहती है, वो तो आए दिन जाए दिन चलता ही रहेगा। हम लोगों का जो मेजर फोकस होता है वो बिजनेस के ऊपर रहता है। एंड कंपनी का बिजनेस कमाल का हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट येस, इस चीज़ में जैसे मैंने कहा भाई टाइम भी लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम यहाँ पे लगेगा। मतलब जिनमें अगर पेशेंस का पी भी नहीं है तो डेफिनेटली उन्होंने इस प्रकार के, मतलब मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक्टर को ही मतलब अपने रडार के ऊपर मतलब रखने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल,
ड्रोन सेक्टर की बात करें, ये टाटा पावर जैसी बात करें, बहुत टाइम लगेगा मतलब क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बात करें, बहुत टाइम लगेगा इनको ग्रो करने के लिए। ठीक है, आज यहाँ पे मतलब शुरुआत की और कल जाके धमाका होगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ओवरऑल बिजनेस वाइज कंपनी बहुत ही शानदार है। ठीक है, जितने भी प्लस माइनस पॉइंट थे सारे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता के रखे। माइनस पॉइंट मतलब क्या, कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो रहेगा, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे टाइम लगेगा। और एडवांटेज अगर हम लोग बात करें तो इस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिले, एक नहीं बल्कि 2 बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिले। एंड ऊपर से टाटा ग्रुप है, तो एज सच कोई डरने की जरूरत नहीं कि कोई अंदर गड़बड़ होगी, ये होगा वो होगा करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।